स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फॉलिक्यूलोजेनेसिस। हम लोग देखेंगे कि कैसे ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा और फाइनली उससे कैसे एग का फॉर्मेशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस आप समझो कि हम लोग का है प्राइमरी oocyte। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte, इसे बोला जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte के राउंड, ठीक है, सबसे पहले इसके राउंड क्या होता है भाई, प्राइमरी oocyte के राउंड सबसे पहले एक सिंगल लेयर, ठीक है, किसका सिंगल लेयर फॉर्म होता है भाई, फॉलिकुलर सेल का। ठीक है, आपको दिखने को मिलेंगे ठीक है, जो फॉलिकुलर सेल है उसके सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये आपको फॉलिकुलर सेल का सिंगल लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के राउंड आपको फॉलिकुलर सेल का सिंगल लेयर आपको इसके राउंड देखने को मिलेगा। इसके राउंड आपको फॉलिकुलर सेल, ये जो है ये फॉलिकुलर सेल है जो कि फ्लैट सेल होते हैं, जो कि फ्लैट सेल होते हैं। ये किसके राउंड होते हैं भाई, ये आप देखो प्राइमरी oocyte के राउंड प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोला जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को आप देखो, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे भाई, हम लोग इसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसे बोलेंगे। क्लियर है, समझे। तो प्राइमरी oocyte आप समझो कि हम लोग का सबसे पहले इसके राउंड क्या फॉर्म हो, इसके राउंड फॉलिकुलर सेल फॉर्म हो, इसे बोलते हैं हम लोग है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल समझो, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ये हम लोग के एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। ये जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। ये फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल जो कि हम लोग का ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल जो कि हम लोग के ग्रेन्युलोसा सेल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, समझे ना। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं किसके प्रेजेंस में भाई, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोला जाता है, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल इसे बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आप समझो कि ये आपके प्राइमरी फॉलिकल में हो गए कन्वर्ट, प्राइमरी फॉलिकल में हो गए कन्वर्ट। ठीक है, और फॉलिकुलर सेल जो था ये ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो गया, जो फॉलिकुलर सेल था ये ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या फॉर्म होते हैं भाई, इससे फॉर्म होते हैं, देखो ये हम लोग का प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के राउंड अब क्या होंगे, ठीक है, अब मल्टी लेयर। ठीक है, अब देखो इसके राउंड आपको मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल देखने को मिलेंगे। ये देखो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके राउंड क्या देखने को मिलेंगे, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। समझ है आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो, इसमें आपको मल्टी लेयर, ठीक है, किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मल्टी लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, इसमें आपको ग्रेन्युलोसा सेल के मल्टी लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल के आपको इसमें मल्टी लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और इसमें आपके थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें आपके थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, ठीक। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, ठीक। ये पूरे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो कि हम लोग का सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है क्या सिक्रीट करते हैं भाई, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ना ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करते हैं समझो, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है। दो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, समझे। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और इनहिबिन, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल टू हार्मोन का करते हैं सिक्रीशन, सेकेंडरी फॉलिकल टू हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ये क्या करते हैं भाई, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई, एफएसएच को, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक किसको देंगे, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं भाई एफएसएच को। ये आप देखो कि नेगेटिव फीडबैक किसको देंगे, ये एफएसएच को ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, समझे ना। तो आप समझ गए कि सेकेंडरी फॉलिकल आप समझ गए कि क्या सीक्रेट करते हैं भाई, टू हार्मोन, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है क्या इनहिबिन। एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन आपका स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में नहीं होता रिलीज। सबसे पहले आप समझो इस सेकेंडरी फॉलिकल से स्मॉल अमाउंट में थोड़े बहुत ये एस्ट्रोजन सिक्रेट हो जाते हैं और स्मॉल अमाउंट के एस्ट्रोजन और इनहिबिन ये एफएसएच को क्या करते हैं भाई, एफएसएच को ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, मतलब ये एफएसएच के सिक्रीशन को सप्रेस कर देते हैं, एफएसएच के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो आखिर में क्या करेंगे, ये एफएसएच के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देंगे, एफएसएच के सिक्रीशन को ये कम कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ है, आपको स्टार्ट कहां से किए थे, प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट के राउंड क्या हुआ था भैया, प्राइमरी साइट के राउंड हमको फॉलिकुलर सेल फॉर्म हुए थे जिसे बोलते हैं क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में यह आपका प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके राउंड क्या बन गए, ग्रेन्युलोसा सेल। अभी आपका प्राइमरी फॉलिकल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, इसके राउंड आप देखो मल्टी लेयर बन गए, किसके, ग्रेन्युलोसा सेल के मल्टी लेयर बन गए और इसके बाहर आपका थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, इससे आप देखो इससे फॉर्म होंगे टर्सरी फॉलिकल, ये जो देखो इससे जो है फॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से आपका क्या फॉर्म होगा भाई, इससे आप फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, देखो टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से हम लोग का क्या फॉर्म होगा, अब बोलते हैं जिसे हम लोग टर्सरी फॉलिकल, ठीक, क्लियर है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से क्या फॉर्म होगा, इससे हम लोग का फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक, इसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल, समझ है आपको, इसे बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल, ये जो है इसे बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होता है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जो कि आप देखो इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का प्राइमरी साइड प्रेजेंट है। इसमें आपको एक न्यू चीज देखने को मिलेगा, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे बोलते हैं एंट्रम। इसमें आपको नया चीज देखने को मिलेगा एंट्रम, जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। एंट्रम किससे बोलेंगे भाई, फ्लूइड फील्ड कैविटी को, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैविटी, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है इसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलेंगे भाई, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोला जाएगा एंट्रम, ठीक है।
तो एंट्रम किसे बोलेंगे? जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलेंगे एंट्रम, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोला जाएगा एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम बोलेंगे, ठीक है। इसके अराउंड आपको देखो जो थीका लेयर था, थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाता है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। सो थीका लेयर जो कि हम लोग का डिफरेंशिएट हो जाता है थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना में, ठीक है। थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाता है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। सो समझ है आपको, थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाता है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल। तो आपको समझना है कि जैसे जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते जा रहा है, आप समझो, ये तो आपने समझ लिया टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। बाकी इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो टर्सरी फॉलिकल समझ गए। इसका आउटर लेयर जो कि इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, इसे बोला जाएगा, ठीक है। इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। जो बाहर में लेयर इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, अंदर में जो लेयर है इसे बोलेंगे इंटरना, ठीक है। अंदर में लेयर इसे बोलेंगे इंटरना, ठीक है। तो थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। बाहर जो लेयर है इसके कवरिंग इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और अंदर में जो लेयर है कवरिंग इसे बोलेंगे थीका इंटरना, ठीक है। अब फाइनली देखो टर्सरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा भैया हम लोग का? टर्सरी फॉलिकल से आपका बन जाएगा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ये देखो इससे फाइनली क्या बन जाएगा? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, और हम लोग का जैसे ही टर्सरी फॉलिकल हुआ, फॉर्म हुआ, तो टर्सरी फॉलिकल होते ही हम लोग का क्या हो गया? इससे आपका मियोसिस 1 कंप्लीटेड। जैसे टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ तो मियोसिस 1 जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे ही टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ जो कि मियोसिस 1 जो था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुए मियोसिस 1 जो कि कंप्लीट हो गए, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गए, मियोसिस 1 कंप्लीट हुए, और प्राइमरी उस साइट हम लोग का सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी उस साइट जो कि देखो ये आपका क्या हो गया भाई? ये सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट, ये जो है ये हो गया सेकेंडरी उस साइट, ये सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी उस साइट जो कि सेकेंडरी उस साइट में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। सेकेंडरी उस साइट में ये कन्वर्ट हो गया, समझे। तो प्राइमरी उस साइट जो कि सेकेंडरी उस साइट में हो गया कन्वर्ट, क्लियर है। सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया, और इसके राउंड हम लोग के कौन से सेल हैं? एक लेयर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा, ठीक है। सेकेंडरी उस साइट के बाहर में ब्लू कलर का लेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लू कलर का लेयर जो कि फॉर्म हुआ है इसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा, इसे बोला जाता है जोना पेल्लुसिडा, ठीक। इसके बाहर ब्लू कलर का एक लेयर जिसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इसके आप देखो ग्रेन्युलोसा सेल है, ये ग्रेन्युलोसा सेल, ये ग्रेन्युलोसा सेल है जो कि आपको टर्सरी फॉलिकल्स के राउंड देखने को मिलेंगे, ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। इन्हें बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल मतलब इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। इसमें आप आउटर लेयर जो कि आपका डिवाइड हो जाता है किसमें? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। आउटर लेयर डिवाइड हो जाता है किसमें? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। तो आउटर लेयर डिफरेंशिएट हो जाता है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। तो आउटर लेयर किसमें हो जाता है डिफरेंशिएट? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसे हम लोग मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें आपका प्राइमरी वो साइट देखो, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखो
कि म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया और प्राइमरी oocyte ये जो है ये क्या है भाई, ये प्राइमरी oocyte जो कि था, प्राइमरी oocyte आप देखो, प्राइमरी oocyte आप देखो जो कि सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्राइमरी oocyte ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया और इसके बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिस लेयर को बोला जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा। इस लेयर को बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा, इस लेयर को बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा। ठीक, इसके बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा। ठीक है, ठीक है, तो इसके राउंड जो लेयर का फॉर्मेशन हुआ इसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा, जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग ज़ोना पेल्लुसिडा इसे बोलते हैं। समझ है आपको? तो पता है, लग रहा होगा, ठीक है, हौच पौच दिख रहा है, लेकिन आपको क्लियर समझ आएगा। देखो चलो इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक, हल्का फुल्का सेपरेट करने की कोशिश करते हैं भाई इसको। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाहर देखो, प्राइमरी oocyte के बाहर आप देखो, इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाहर आप देखो, इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाहर आपको फॉलिकुलर सेल देखने को मिलेंगे। फॉलिकुलर सेल इससे हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल आप देखो ये आपके, ठीक है, FHS, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें हो गया कन्वर्ट, ये प्राइमरी फॉलिकल में हो गया कन्वर्ट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। FSH के इन्फ्लुएंस में फॉलिकुलर सेल ये ग्रेन्युलोसस सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसस सेल में कन्वर्ट हो गया और ये प्राइमरी फॉलिकल हम लोग का फर्दर भाई इसके राउंड ग्रेन्युलोसस सेल का सिंगल लेयर था, इसमें आप देखो मल्टी लेयर। ठीक है, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का आपको इसमें मल्टी लेयर देखने को मिलेगा। इसमें ग्रेन्युलोसा, ठीक, इसमें आपको ग्रेन्युला नहीं भाई, ग्रेन्युलोसा। ठीक है, सो ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर आपको इसके राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके राउंड आपको ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर देखने को मिलेगा और इसमें आपके सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में ही क्या होता है भाई, सेकेंडरी फॉलिकल में ही थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में ही क्या हो जाता है, इसमें आप देखो कि थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इसमें आप देखो कि थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का टर्सरी फॉलिकल में हो जाएगा कन्वर्ट। ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में हो जाएगा कन्वर्ट, सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में हो जाएगा कन्वर्ट। टर्सरी फॉलिकल में आप देखो इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलेगा। टर्सरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी जो कि होता है जिससे बोलते हैं एंट्रम, इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलेगा। फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसको फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलेंगे एंट्रम। ठीक है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है जिसे बोलेंगे एंट्रम, इसके बाहर आपको थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल लेयर देखने को मिलेगा टर्सरी फॉलिकल के राउंड। ठीक है, अब टर्सरी फॉलिकल में देखो कि म्योसिस 1 कंप्लीटेड, म्योसिस 1 कंप्लीटेड, म्योसिस 2 स्टार्टेड और ये आपका सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया। सेकेंडरी oocyte के बाहर आपको एक लेयर देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा। इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लेयर जिसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा। ठीक है, अब देखो, अब जो ग्रोइंग ग्रेफियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल, ये क्या करेंगे भाई, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ये जो आपके हैं देखो, इसको मैं रफ करूंगा, इसको आप नोट कीजिए प्लीज। उसके बाद देखो कि ये जो क्या करेंगे, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ना, ये देखो, ठीक है, ये क्या करेंगे भाई, ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन। ठीक है, आप समझना है कि लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखो कि क्या कहोगे, ये जो है, ठीक है, एक ग्रोइंग सब ग्रेफियन फॉलिकल जो है भाई, ये सारे आपके ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये क्या करेंगे, ये आपके लार्ज अमाउंट, ठीक है,
लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, ये लार्ज अमाउंट में आप समझो, लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे भाई, ठीक है, सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में क्या सिक्रीट करेंगे, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करेंगे क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन, समझ है आपको। तो लार्ज अमाउंट में ये सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा, समझो ये स्टिमुलेट करता है किसे, ये एस्ट्रोजन, ठीक है, ये किसे स्टिमुलेट करेगा, समझो ये एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है भाई, सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा ये किसको, GnRH को। GnRH मतलब ये आपको बोलो कि आखिर में किसे स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा भाई, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा ये, और क्या रिलीज करवाएगा, ये रिलीज करवाएगा GnRH, ठीक है। ये क्या रिलीज करवाएगा, GnRH, और GnRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को करेंगे स्टिमुलेट, ये GnRH क्या करेंगे, ये GnRH ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो GnRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, समझे भाई। कि आखिर में ये हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से आपका GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। और ये GnRH किसे स्टिमुलेट करेगा भाई, ये GnRH ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन का सिक्रीशन होगा, 2 हार्मोन का सिक्रीशन होगा, कहां से भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे, ठीक है। कौन कौन सा होगा पता है आपको, एक होगा LH और दूसरा होगा FSH, ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है भाई, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए ये इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, समझे। ये डायरेक्टली क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, समझ आया आपको। ये हार्मोनल कंट्रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस समझने के लिए इसको आप समझो, क्लियर है। अब LH के इन्फ्लुएंस में आप समझना कि LH के इन्फ्लुएंस में क्या होगा भाई, LH के इन्फ्लुएंस में ये ग्रेफेन फॉलिकल, देखो LH के इन्फ्लुएंस में ये रैप्चर, ठीक है, समझे। अब रैप्चर हो जाएगा, ठीक है, ये रैप्चर हो जाएगा, ठीक। ये रैप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा भाई, इस रैप्चर होने के बाद इससे रिलीज होगा सेकेंडरी ओसाइट, ये देखो, ठीक है। जब ये रैप्चर होगा, देखो ये रैप्चर होगा, आप देखो मैं बना रहा हूं, ठीक है, बना दे रहा हूं, देखो जब ये रैप्चर होगा तो इससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होंगे, ठीक है। जब ये रैप्चर होगा तो इससे क्या होंगे, इससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, ठीक है। तो इससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, ठीक है। जब ये रैप्चर होंगे तो इससे सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा भाई, इससे सेकेंडरी ओसाइट भी रिलीज होंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गए। इसके अराउंड आपको सिंगल लेयर देखने को मिलेगा, किसका, जोना पेल्लुसिडा, और इसके बाहर आपको कोरोना रेडिएटा के सेल देखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपको कोरोना रेडिएटा के सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है सेकेंडरी ओसाइट, ये है सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट है, क्लियर है। इसके बाहर आपको एक लेयर देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा, इसके बाहर जो लेयर देखने को मिलेगा इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे जोना पेल्लुसिडा, और जोना पेल्लुसिडा के बाहर आपको जो सेल दिखेंगे इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा कोरोना रेडिएटा, इसे बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, समझे ना, क्लियर है। तो इसे बोलेंगे जोना पेल्लुसिडा, समझे। तो LH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है भाई, LH के इन्फ्लुएंस में हम लोग का क्या होता है समझो, ग्रेफेन फॉलिकल रैप्चर करता है, ठीक है। तो LH के इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में ग्रेफेन फॉलिकल रैप्चर करता है, ठीक है।
तो LH के इन्फ्लुएंस में जो कि ग्रेफियन फॉलिकल क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होते हैं और क्या रिलीज होते हैं भाई, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होते हैं और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जो कि रैप्चर होते हैं और क्या रिलीज होते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ठीक है, तो LH के इन्फ्लुएंस में ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होते हैं और सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के आउटसाइड आपको जोना पेल्यूसिडा का लेयर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी oocyte के बाहर आपको जोना पेल्यूसिडा का लेयर देखने को मिलेगा। इसके बाहर आपको कोरोना रेडिएटा के सेल आपको इसके बाहर देखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपको कोरोना रेडिएटा के सेल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर स्पर्म आया तो ये जो आपका है भाई सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। आप समझो कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये आपका ठीक है भाई ग्रेफियन फॉलिकल जो कि हम लोग का रहता है। ठीक है, अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ग्रेफियन फॉलिकल जो कि किस में हो जाता है, कन्वर्ट भाई बाद में ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस को बोला जाता है भाई ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ये जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें हो जाते हैं, कन्वर्ट। बाद में आप समझो कि रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कॉर्पस, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, कॉर्पस ल्यूटियम में, समझे। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल हम लोग के कॉर्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किसमें होते हैं कन्वर्ट, ये रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में ये हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में ये हो जाता है कन्वर्ट। क्लियर है, तो सारा सीक्वेंस को आप समझे। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उससे फॉर्म हुआ प्राइमरी फॉलिकल, उससे फॉर्म हुआ सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल और फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल सिक्रेट करेंगे लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका डायरेक्टली LH हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH। GnRH स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और ये रिलीज करेगा LH and FSH। ठीक है, LH के इन्फ्लुएंस में ग्रेफियन फॉलिकल होंगे रैप्चर, मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या रिलीज होगा भाई, जब ओव्यूलेशन होता है रिलीज होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन और क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। और रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहता है। ठीक है, डिजनरेट नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है और हुआ तो फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहता है। समझे, तो ये हम लोग का था फॉलिकोजेनेसिस, कैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं और स्पर्म आएंगे तो सेकेंडरी oocyte, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आखिर में सेकेंडरी oocyte, आखिर में इसमें आपका मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा भाई, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे। जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे, सेकेंडरी oocyte के जब कांटेक्ट में स्पर्म आएगा तो सेकेंडरी oocyte में आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आखिर में क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी oocyte कब होते हैं कन्वर्ट, ओवम में, जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आएंगे
तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीटेड और ये जो है ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग ने देख लिया भाई कि फॉलिकुलोजेनेसिस कैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं और आखिर में कब सेकेंडरी oocyte ओवम में होगा कन्वर्ट, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा। जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है मियोसिस 2 कंप्लीटेड और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और फाइनली ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा लेक्चर था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।